प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साध अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा कमेंट है, भर भर के ढेर सारा। कोई सा वीडियो आप उठा के देखिए, इतना कमेंट है। किसी का मतलब कि 92, किसी का 93, किसी का 90, किसी का 80 प्रश्न, किसी का 85 प्रश्न, किसी मतलब गजब का कमेंट है। और अब दूसरा कमेंट कौन सा खूब ज़्यादा आ रहा है, क्लेम वाला, कि कौन से प्रश्न पर क्लेम कर सकते हैं। केवल एक प्रश्न क्लेम के लिए है, बाकी कोई सा प्रश्न क्लेम के लिए नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं मैम धातु सेन को लगाएं कि कुमार दास को, दोनों तो एक ही है। लेकिन वो कथन ही धातु सेन के मुंह से कहलवाया गया है प्रसाद जी ने। तो फिर हम वो क्लेम के लिए प्रश्न ही नहीं है वो। ठीक है, वो एनटीए खुद ही मैनेज कर लेगा। उन्होंने यूं ही प्रश्न नहीं बनाया है, उन्होंने कुमार दास धातु सेन दोनों को बहुत सोच समझ के रखा हुआ है। ठीक है, तो उस प्रश्न को आप छोड़ ही दीजिए। एक प्रश्न आप जो कहानी वाला कह रहे हैं ना, कहानी वाला प्रश्न जहां तक मैं देख पा रही हूं वो सही है। आप लोग कह रहे मैम एनटीए ने गलत लगा दिया, एनटीए ने 4 नंबर उसका उत्तर दिया है और 4 नंबर उसका उत्तर सही है। ठीक है, 4 नंबर उसका उत्तर सही है। और एक ही प्रश्न है जो डाउट है, केवल एक प्रश्न है जिसका एनटीए ने गलत उत्तर दिया है। एनटीए ने उसका एक माना है मेरे ख्याल से, जो परीक्षा गुरु त्रिवेणी चंद्रकांता और आदर्श हिंदू और हाँ ये वाला अवतारा, ये उपन्यास जो उसका क्रम उन्होंने गलत लगाया है। तो उन्होंने गलत लगाया है, तो आप क्लेम करें या ना करें तो भी एनटीए उसको या तो एलिमिनेट करेगा, या तो हटाएगा, या तो उसका नंबर सभी को हटाएगा, तो सभी को नंबर देगा ऑलरेडी। ठीक है, तो ये बस प्रश्न आपका बिल्कुल इसका अंक मिलेगा आपको। और आप कितना भी प्रयास कर लो कोई कुछ नहीं होगा। पिछले बार ऐसा था कि हम लोग इसका भी क्लेम करवाए थे, जो आचार्य शुक्ल के निबंध कविता क्या है का प्रकाशन उन्होंने 1908 माना था। हम लोग 1909 के लिए क्लेम किए वगैरह वगैरह, लेकिन ना तो एनटीए ने उसका बदला, और एनटीए ने वही 1908 भी उत्तर फाइनल आंसर की में दे दिया था। ठीक है, सबका गलत हुआ, कोई 1908 लगाया ही नहीं था, सब 1909 पढ़ कर गए थे कविता क्या है निबंध के लिए। इसलिए आपको इस पे परेशान नहीं होना, फालतू ये पैसे वैसे आप मत खर्च करो। ठीक है, मैं तो यही कहूँगी आप पैसे मत खर्च करो। ठीक है, एक ही प्रश्न क्लेम लायक है। पेपर 1 का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कौन सा प्रश्न क्लेम लायक है, कौन सा एलिमिनेट हुआ, कुछ पेपर 1 का मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, हिंदी का मुझे एक ही प्रश्न है जो डाउट में है, जो कि परीक्षा जो उपन्यास है वो परीक्षा गुरु 4-5 जो नाम उपन्यास के दिए गए हैं। ठीक है, अब इतना कमेंट है इस बात को लेकर के कि क्या हमारा उत्तर आएगा, हम किस कैटेगरी में आएंगे, हमको नेट मिलेगा, हमको जेआरएफ मिलेगा, हमको मतलब कि पीएचडी मिलेगा, या हमको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारा कमेंट है। हाँ मानती हूँ, बहुत जब मेहनत करते हैं ना, आपको पता है दुख किसको होता है, जो मेहनत करता है पेपर के लिए, जिसने जी जान लगा के मेहनत की है और नंबर कम होते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। उस दुख की सीमा से परे बस इंसान रोता नहीं है, कहता नहीं है, बताता नहीं है, चिल्लाता नहीं है। बाकी जो कई सालों से लगे रहते हैं और मेहनत वाकई करके पेपर देने जाते हैं। इस बार बहुत लोगों ने मेहनत किया था, वाकई में किया था, क्योंकि पुराने पैटर्न के अनुसार लोग मेहनत कर रहे थे। अब जब मैं ही मेहनत कर रही थी पुराने पैटर्न के अनुसार, तो मैं आपको क्या बोलूँ। ठीक है, मैं तो इस चीज़ को 8 बार से देख रही हूँ। ठीक है, 8वें सत्र मेरा कोर्स का 8वां सत्र है। ठीक है, तो मैं तो देख ही रही हूँ। तो पुराना पैटर्न पेपर का था, वैसा मैं भी कर रही थी, पर अच्छा था। मेहनत कहीं ना कहीं वो हमें उसकी सफलता तो मिल ही जाती है मेहनत करने की। ठीक है, आप जो कहते हो ना 4 बार से नहीं होता है, वो 4 बार की मेहनत ही एक बार में ऐड करके मिल जाता है आपको। ठीक है, अब इसका सलूशन क्या है, मैं तो यही कहूँगी, आप इतना ज़्यादा मतलब कि वेट किए हैं, 10 दिन और सही। ठीक है, 10 दिन और सही। लेकिन मैं हाँ ये जरूर कहना चाहूँगी, जिनके मार्क्स, फिर से कह रही हूँ, जिनके मार्क्स 85 से लेकर के और या 90 से लेकर 100 के बीच में है। ठीक है, या 85 से लेकर के 90, 95, 100, वो सब सेफ हैं। आप सुन लो फिर से, जिनके मार्क्स 85 से लेकर के 85, 86, 87, 88 जो भी आया हुआ है, ठीक है, वो सभी सेफ है, सुरक्षित है। कुछ न कुछ तो आपको मिलेगा ही, चाहे नेट मिले। आप सभी कैटेगरी का बोल रही हूँ, आपको पता है जो 90-95 वाला है वो तो ऑलरेडी नेट लेके जाएगा, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो। ठीक है, तो जिनके 85 से ऊपर मार्क्स हैं, मतलब 85 से ऊपर क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो आपको मिलेगा ही। आप ये धैर्य बना के रखिए, चाहे आपको नेट मिले, यदि SC/ST कैटेगरी के हैं तो आपको जेआरएफ भी मिल सकता है, नेट जेआरएफ साथ में मिल सकता है। ठीक है, ओबीसी के हैं आपको नेट मिलेगा, 90 प्रश्न सही हो रहे हैं, 88-87 प्रश्न सही हो रहे हैं तो नेट तो मिलेगा आपको। ठीक है,
ठीक है। उधर आप यदि EWS के हैं और आपके 95-93 प्रश्न सही हो रहे हैं तो नेट हो सकता है। JRF का तो पता नहीं, कह नहीं सकती, क्योंकि पिछली बार 95 क्वेश्चन से JRF हुआ था पिछली बार, लेकिन पिछली बार का ना कटअप बहुत हाई गया था। पिछली बार गजब का कटअप, इस बार भी जाना है। इस बार तो उस बार से ज़्यादा इस बार का रिकॉर्ड तोड़ेगा, मतलब कि जो पिछली बार हुआ था ना उससे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ कटअप इस बार जाने वाला है। और आप अब देखोगे हर बार कटअप हाई ही जा रहा है, अब पिछले तरह जैसा नहीं रहा दोस्तों, ठीक है। और हर बंदा मेहनत कर रहा है, कहीं ना कहीं जुड़ के कर रहा है, चाहे से सेल्फ अध्ययन करे। सबको पता है नेट JRF बिना मेहनत के नहीं होता। मेहनत तो यहाँ भरपूर करना पड़ता है, मेहनत करोगे तभी आगे जाओगे, यूं ही ये नहीं मिलेगा। आप सोचे कि हम ऊपर ऊपर पढ़ें या हम 1 घंटे पढ़ के एग्जाम निकालेंगे और हम टॉप में आएंगे, हम JRF ले लेंगे, तो नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। दोनों पेपर के लिए भरपूर बढ़िया मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, तो ही हो पाएगा। और अब आप ना, मैंने कहा ना, आप सेफ हो। यदि आपके 85 से लेकर के 90, 95, 100 जो भी है, इतना आप करते तो आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं, ठीक है। जिनकी JRF की एज बची है ना, अभी आपको लग रहा है चलो 90 क्वेश्चन से इधर ही हैं, आप रुको मत, आप तैयारी करो। जून वाला आप पक्का अचीव करोगे। आप लिख के ले लो मुझसे, आप लिख के ले लो। आप हर दिन यदि अपना एक टाइम मैनेजमेंट करके आप पढ़ते हो, आप जून का नेट JRF दोनों लेंगे। भले आप गृहिणी हो, चाहे आप कितना भी काम करते हो, वर्किंग हो, जॉब करते हो, कुछ भी, आप लिख लो। यदि आपका समय सुनिश्चित है कि मुझे इतने से इतना पढ़ना है तो पढ़ना है, तो आप कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछी, बता तेरी रजा क्या है। मतलब मेहनत इतनी कर लो कि भगवान ना खुद ही पूछने लगे, आपसे पूछने आ जाए कि भाई तू क्या चाहता है, इतनी मेहनत क्यों, किस लिए, ठीक है। तो खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, ठीक है। तो मेहनत पे काम करो। वीडियो को एंड करूँगी, लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट